आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली डेटा का बैकअप लेना डायरेक्ट या मैनुअल मेथड से और इसको डायरेक्टली रीस्टोर करना टैली प्राइम में। टैली डेटा का बैकअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम अपने टैली डेटा का बैकअप नहीं लेते हैं तो मान लीजिए कि अगर हमारा टैली डेटा करप्ट हो जाता है या टैली डेटा में कुछ अनइंटेंशनली गलत एंट्रीज हो जाती हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हम अपने पुराने वाले टैली डेटा के वर्जन को रीस्टोर नहीं कर सकते। तो आइए हम टैली डेटा को बैकअप और रीस्टोर करना सीखते हैं डायरेक्ट मेथड से। अभी हमारे सामने ये कंपनी खुली हुई है, हम इसी कंपनी का डेटा बैकअप लेंगे। तो इसके लिए हमें जानना है कि इस कंपनी का डेटा लोकेशन कहाँ पे है। तो ये जानने के लिए हम डेटा पे आ जाएंगे, ऑल्ट वाई की भी आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है डेटा पाथ पे। अगर आप डेटा पाथ जानते हैं तो आपको यहाँ से डेटा पाथ पे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नहीं जानते हैं कि हमारे टैली डेटा का लोकेशन क्या है तो इसके लिए हम डेटा पाथ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोल्डर लोकेशन है, इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे पूरा खुल चुका है, तो ये वो फोल्डर लोकेशन है जहाँ पे हमारे टैली डेटा सेव है। तो हम उस फोल्डर लोकेशन पे आ जाते हैं। हम फाइल एक्सप्लोरर पे आ जाएंगे, तो यही हमारा फोल्डर है। आप देख सकते हैं ये वो टैली डेटा है जिसका हमें बैकअप लेना है। तो अभी हमने फोल्डर पाथ जान लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हम ये ओपन कंपनी को पहले करेंगे क्लोज। हम टैली पे आ जाते हैं, एस्केप की का यूज करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ से ऑल्ट F1 की प्रेस करेंगे और हम एंटर की प्रेस करेंगे, एक बार और एंटर की प्रेस करेंगे। तो ये कंपनी क्लोज हो चुकी है। अब हम उस फोल्डर पे वापस आ जाते हैं। अब हम इस डेटा को जिप फाइल में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, राइट की प्रेस करेंगे माउस का। अगर आपके कंप्यूटर में विनरार इंस्टॉल्ड है तो आप विनरार पे आ जाएंगे। ऐड टू .rar फाइल है, इस पे आपको आना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा करने से इसका जिप फाइल यहाँ पे बन जाएगा। हमने ये टैली क्लोज कर दिया। अगर हम टैली को ओपन करके करते हैं तो यहाँ पे एरर आ जाता है, तो इसीलिए हमने टैली डेटा को पहले क्लोज किया है। अगर आपके पास विनरार इंस्टॉल नहीं है तो भी आप इसको जिप में बना सकते हैं। वो कैसे आप करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ से राइट की प्रेस करेंगे माउस का। आप यहाँ पे कंप्रेस 2 पे आ जाएंगे और यहाँ पे जिप फाइल पे आप आ जाएंगे, तो इससे भी ये जिप फाइल बन जाएगा। अब हम इस जिप फाइल को यहाँ से करेंगे कट और हम जहाँ पे बैकअप करना चाहते हैं टैली डेटा का उस लोकेशन पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। यूजुअली हम एक्सटर्नल ड्राइव में रखते हैं टैली डेटा का बैकअप। तो अगर आपके पास पेन ड्राइव है या कोई और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है या तो कोई और ड्राइव है कंप्यूटर का, उस पर आप सेव करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ से इसको कट करेंगे और वहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमने इसको कट कर लिया है। अब हम उस लोकेशन पे आ जाएंगे जहाँ पे हम बैकअप करना चाहते हैं इसका। तो हम यहाँ पे उस लोकेशन पे आ चुके हैं। हम यहाँ पे ई ड्राइव में आ चुके हैं। ये जो हमारी कंपनी का डेटा है वो डी ड्राइव में है। हम इसका बैकअप ई ड्राइव में करना चाहते हैं। ई ड्राइव में हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है टैली डेटा बैकअप नाम से। हम इसी फोल्डर में इसका बैकअप लेना चाहते हैं। सिंपली Ctrl+V की प्रेस करना है और इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप टैली डेटा का मैनुअल बैकअप लेते हैं। तो अभी हमने डायरेक्टली बैकअप करना सीखा है। अब हम टैली डेटा को रीस्टोर यानी कि रिकवर करना सीखेंगे। मान लीजिए कि हमारी किसी कंपनी का टैली डेटा करप्ट हो जाए या तो उस कंपनी में बहुत सारी अनवांटेड एंट्रीज हो जाएं जिसका पता लगाना मुश्किल हो, तो ऐसे सिचुएशंस में हम अपने पुराने टैली डेटा बैकअप को रिकवर कर सकते हैं और इसको रीस्टोर कर सकते हैं टैली प्राइम में। तो हम टैली डेटा को रीस्टोर कैसे करेंगे डायरेक्ट मेथड से, आइए सीखते हैं। तो ये हमारे टैली डेटा का फोल्डर है, इसको आपको पहले यहाँ से हटा देना है। अभी हम इस टैली डेटा को हटा देंगे यहाँ से। इसके लिए हम डिलीट की का यूज करेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा टैली डेटा डिलीट हो चुका है। अब हम टैली पे आते हैं। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे एस्केप की का यूज करके। आप देख सकते हैं ये जो कंपनी अभी शो हो रही थी अब वो शो नहीं हो रही क्योंकि हमारा टैली डेटा हट चुका है। अब हम वो टैली डेटा दोबारा से यहाँ पे रिकवर करेंगे। जहाँ पे हमारे टैली डेटा का बैकअप फाइल जिप फॉर्मेट में सेव है उस फोल्डर में हमें आ जाना है और उसके बाद हमें उस जिप फाइल को सिलेक्ट करना है जिसको हम रिकवर करना चाहते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट की माउस का यूज करेंगे। यहाँ से अगर आपके पास विनरार है तो विनरार पे आप आ जाएंगे और एक्सट्रैक्ट हियर कर देंगे, या तो आपके पास विनरार नहीं है तो आप एक्सट्रैक्ट ऑल का यूज कर सकते हैं। अभी हम विनरार पे आ जाते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है और यहाँ पे ये हमारा टैली डेटा है।
इसको अब हम कट कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है। अब हम टैली डेटा के फोल्डर पे आ जाएंगे और अभी हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी की का यूज करेंगे यहाँ पे हम। तो इसी के साथ हमारा टैली डेटा पेस्ट हो चुका है। अब हम टैली प्राइम पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोल्डर लोकेशन दिखा रहा है, लेकिन अभी कंपनी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे हमें इसको रिफ्रेश करना होगा। एस्केप की का यूज करेंगे, एक बार और एस्केप की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टैली डेटा आ चुका है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। तो इसी के साथ हमने टैली डेटा को रिकवर कर लिया है। यहाँ पे हम डे बुक पे आ जाएंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एंट्रीज दिख रही हैं। तो इस तरीके से हमारा टैली डेटा रिकवर हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हमने टैली डेटा को मैनुअली बैकअप और रिस्टोर करना सीखा है। ऐसे और भी रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।